अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो नाजरीन, पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ जो दरमियान मैच था, प्रैक्टिस मैच, वो तो हो गया है ड्रा। चौथे दिन ज़रा भी खेल नहीं हुआ बारिश की वजह से। तो वो चौथा दिन हुआ तो दोनों टीमें जो हैं वो ड्रा खेल गई। चार दिनों का जो मैच था, एक एक इनिंग्स खेली गई है दोनों टीमों की तरफ से। अब आप उस परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे, ये अब आप मुझे बताइएगा। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ, तो वो देख लेते हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 9 विकेटों पर 391 रन बनाए और उन्होंने खेले जी 116 ओवर। रन रेट जो था 3.36, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। मतलब शान मसूद, आपको याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करके गए थे लाहौर में जाने से पहले, और उन्होंने कहा था कि हम एक नई टीम नजर आएंगे। और यही चीज़ टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, उन्होंने भी कहा था कि हम कुछ आपको तब्दील नजर आएंगे। तो ये मुझे पहली दफ़ा नजर आया अच्छा, कि 3.5 की जो एवरेज थी अच्छी थी। 9 विकेटों पर 391 रन बनाए। फिर उसमें ऑब्वियसली आपको पता है शान मसूद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 201 रन की इनिंग के लिए, बड़ी बेहतरीन इनिंग्स के लिए। उसके अलावा अनफॉर्चुनेट कोई खिलाड़ी 50 नहीं कर पाया, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि शान मसूद जो है वो उन्होंने डबल सेंचुरी की है। फिर ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर 11 की जो बॉलिंग थी, वो आपको पता है बकिंगहम ने 5 विकेटें ली हैं। अब अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं, तो सारों ने ही एक एक विकेट ली है। सारा उनसे मुराद जिसने भी विकेट लिया, एक विकेट लिया, 2 विकेटें किसी ने ली नहीं। खुरम शहजाद ने एक विकेट लिया है, इमरान ने एक विकेट लिया है, फ़हीम ने एक विकेट लिया है और इमामुल हक ने एक विकेट लिया है। बैटिंग की बात करें उनकी, तो मैट रेंशॉ ने आपको पता है 136 रन की इनिंग के लिए। कुछ लैप्सेस नज़र आए हमें फील्डिंग के दौरान, के सरफराज ने 2-3 कैचेस छोड़े। फिर फील्डिंग में भी हमें लैप्सेस नजर। बहरहाल हम इसको ये कह के एज दे सकते हैं कि ये प्रैक्टिस मैच था, इस वजह से जो है थोड़ा सा हम एज दे सकते हैं पाकिस्तान टीम को। बट खतरे की बात ये है, खतरे की बात मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि भाई इजी नहीं लेना। ये जो 391 रन हमने बनाए हैं ना, ये इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर अप हुआ होगा। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूँ, कैनबरा में और पर्थ में इस वक्त ज़मीन आसमान का फ़र्क है कंडीशंस में। पर्थ वही स्टेडियम है भाई। पर्थ का आपको पता है वाका स्टेडियम जो बड़ा मशहूर होता था, अब वाका नहीं है। अब पर्थ का जो होम ग्राउंड है वो ऑप्टस स्टेडियम है। ऑप्टस स्टेडियम में अभी तक सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, ऑस्ट्रेलिया ने एक इंडिया के खिलाफ खेला और ऑस्ट्रेलिया ने एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। तो जनाब ताड़े आसे परेशानी वाली गल है कि तीनों च ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड मैच जीते हैं। इंडिया को भी वन साइडेड हराया, न्यूजीलैंड को भी, वेस्ट इंडीज़ को भी। अब पर्थ में 3 टेस्ट हुए हैं, तीनों ऑस्ट्रेलिया जीता है। हुए ही 3 टेस्ट हैं पर्थ के ऑप्टा स्टेडियम में, वाका स्टेडियम में नहीं, पर्थ ऑप्टा स्टेडियम में। अब उधर जो है पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच खेलेगी, ऑस्ट्रेलियन टीम अपना चौथा मैच खेलेगी और ओवरऑल चौथा मैच होगा वहाँ पे। तो जनाब एक और परेशान कुन बात ये है, अब आप कहेंगे यार भाई मिनट सानू डराना है कि की करना है, मैं तो आपसे फैक्ट्स शेयर करने आया हूँ। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच में मार्नस लाबुशन और स्टीव स्मिथ, इन दोनों ने डबल सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं और दोनों ही हमारे खिलाफ इन एक्शन होंगे। पैट कमिंस, हेजलवुड, नथन लाइन, मिचेल स्टार्क, सारी बॉलिंग लाइन वही है जो 3 टेस्ट यहाँ पे खेलती आई है। अब पाकिस्तान के खिलाफ भी वही खेलेंगे। लेकिन बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि विराट कोहली ने इधर सेंचुरी की हुई है पर्थ में। बेशक इंडिया लूजिंग कॉज में था, लेकिन सेंचुरी की थी, 123 रन की इनिंग खेली थी। तो ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच यहाँ पे जीती है, 3 मैच खेले, तीनों जीती है। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच खेलेगी, लेकिन कंडीशंस में बता दूं, देखें कैनबरा टोटली डिफरेंट कंडीशन थी। पर्थ में आपको इतनी बैटिंग कंडीशंस नहीं मिलनी, वहाँ पे आपको बाउंसी विकेट मिलनी है, जो कि मशहूर है, पर्थ मशहूर है इस मामले पे। बेशक उनका नया ऑप्टा स्टेडियम आ गया, तो वहाँ पे आपको नई कंडीशंस मिलेगी। मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने माइंड गेम खेली है, उन्होंने सानू सज्जा विखा के खब्बे चू मारता है, ठीक है ना। कैनबरा में खिला के उन्होंने हमें पर्थ में पहला मैच खिला दिया ऑफिशियल। तो कंडीशन टोटली डिफरेंट होगी, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शान मसूद एंड कंपनी जो है टीम, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी और पर्थ में कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ही प्लेइंग 11 बनाई जाएगी और पाकिस्तान टीम फतह हासिल करेगी। वीलॉग के एंड में मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जनाब, जिसका वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ था कि इब्रार अहमद क्यों नहीं खिलाते, इब्रार अहमद क्यों नहीं खिलाते, तो पाइन वो प्रैक्टिस मैच में ही इंजर्ड हो गए हैं। पाँव की तकलीफ थी उनकी, एमआरआई हुई, एमआरआई ठीक नहीं आई और उसके बाद जो है इब्रार अहमद पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। अब टीम मैनेजमेंट ने साजिद खान को तलब कर लिया, ऑफ स्पिनर साजिद खान। आपको याद होगा मोहम्मद हफीज़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि पाकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया के पास नथन लाइन है, तो उनको कैसे टैकल करना है। तो हफीज़ ने क्या जवाब दिया था,
ये ज़रा वीडियो देखें। आकिब उस्मान। हफीज़ भाई, सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो, आपने टीम डायरेक्टर का ओहदा संभाला है। एक ये बता दें कि आपको प्रोफेसर कहा जाता है, तो इस मुश्किल टूर के लिए आपके नज़दीक कौन सा आपका ऐसा स्टूडेंट है जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है? दूसरा ये बता दें कि ऑफ स्पिनर नथन लाइन उनके पास एक हैं, आप खुद भी ऑफ स्पिनर रह चुके हैं, क्या आपने स्टूडेंट्स को कोई ऐसा टिप दिया है कि नथन लाइन को वो टैकल कर सकें? देखें, सबसे पहले तो मेरे प्रोफेसर होने पे आप बिल्कुल जो है वो ये ना सोचेगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे लर्न करना है। मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हमेशा हर दिन ज़िंदगी का आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। दूसरा जो आपने बात की कि नेथन लाइन के हवाले से, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने काफ़ी ठीक है, हमारे पास हमारे जो स्क्वाड के अंदर है वो ऑफ स्पिनर नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर साजिद खान है, उनके अलावा हमें कोई ऑफ स्पिनर नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे पास जो 2 स्पिनर मौजूद हैं, इब्रार और नुमान, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हुए हैं। हमारे बैट्समैनों के पास जो चैलेंज है वो ये है कि वो सिर्फ नेथन लाइन को मैनेज करना नहीं है, हमने वहाँ पे डोमिनेट करने की जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है और बनाते रहेंगे कि जब जब हम लोग वहाँ पे जाएं हम डोमिनेशन पोजीशन में रह के क्रिकेट खेलें। उसके मुतालिक फेलियर हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, लेकिन एक राइट माइंडसेट, एक राइट टीम गोल होगा जिसके ऊपर सब लोग खेलेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम लोग एक टीम गोल को अचीव करने के लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दें। तो जनाब, ये आपने हफीज़ का जो है मेरे सवाल पे जो है उनका जवाब सुना कि उनका कहना था कि साजिद खान के अलावा हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर ही नहीं है। तो आप जनाब, साजिद खान जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और मद्देनज़र उन्होंने क्या रखा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं उनको आउट करने के लिए साजिद खान को लेके जा रहे हैं। तो इब्रार अहमद कोई खेले बगैर ही जो है इंजरी का शिकार हो गए हैं, पहले टेस्ट से वो बाहर हो गए हैं और दूसरे टेस्ट में उनकी शिरकत मशकूक है। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ आपसे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।